जिसकी हर लड़ाई अंजाम तक पहुंच के ही दम लेती है। कांग्रेस में विपक्ष बनने की कोई भी काबिलियत नहीं है। किसानों का वो आंदोलन जिस पर केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े। अंधेरा चाहे जितना भी लंबा हो, उसके बाद उजाला आता ही आता है। और वो जिसके हर आंदोलन पर अधिकारी मंच पर आकर आश्वासन देकर जाता है, वो जिसकी हर लड़ाई अंजाम तक पहुंच के ही दम लेती है। सोचो अगर उसने कसम खा ली है कि अब राजस्थान का अंधेरा हटा कर रहेंगे, तो वो अंधेरा आखिर बचकर जाएगा कहां। 2026 में अभी हम बैठे हैं और 2026 में हनुमान बेनीवाल ने अभी एक कसम खा ली है कि वो राज्य भर के किसानों और गरीबों के लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और वो जो बहुत बड़ा है, अगर वो एसआई भर्ती, जोजरी और लूणी जैसा ही आंदोलन हुआ, अगर वो सूरजमाली, डॉक्टर बिश्नोई जैसा ही आंदोलन हुआ, तो वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेगा जरूर। बेनीवाल अपने अब तक के सबसे बड़े आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं और वो घोषणा एक बहुत बड़ी कंडीशन के साथ आ रही है। अगर वो कंडीशन जनता ने पूरी की तो वो घोषणा पूरी होकर रहेगी। और जो माहौल अभी बना है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि अगर कोई आंदोलन को राजस्थान में सक्सेस करवा सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल ही है। ये कोई बढ़ाई वाली बात नहीं है, ये साबित करके दिखाया है। चाहे लूणी नदी हो, चाहे जोजरी नदी हो, चाहे फिर एसआई भर्ती का मामला हो, चाहे डॉक्टर बिश्नोई का मामला हो, और फिर चाहे सूरजमाली का मामला हो, चाहे फिर वो गडरिया जिसके कुछ मवेशी मर गए थे उसके लिए भी स्टैंड लेने का मामला हो, हर मामले में साबित करके दिखाया है कि मामला मैं उठाऊंगा ही नहीं अगर अंजाम तक पहुंचा न सकूं। और एक बार तो मामला उठा दिया, फिर चाहे 50 चाहे 70 दिन लग जाए, अंजाम तक वो पहुंचेगा जरूर। और अब हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ा मामला, कर्ज माफी का मामला उठा लिया है और साफ कहा है कि इस मामले को किसी भी हद तक पहुंचा के रहूंगा और अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। कर्ज माफी किसानों की और गरीबों की। अब समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए कंडीशन क्या लगाई है, उस कंडीशन को समझना जरूरी है। और वो कंडीशन जो है लोगों के लिए तो हितकारी होगी ही, हितकारी भी होगी और उसमें थोड़ा संघर्ष भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी टेंशन अब सत्ता में बैठे तमाम सारे लोगों में हो चुकी है, सत्ताधीशों में भी हो चुकी है, विपक्ष में भी हो चुकी है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जो कंडीशन लगाई है वो ये है कि तमाम सारी जनता को जब वो बुलाएं, उन्हें दिल्ली कूच करना होगा और दिल्ली के शासन को पूरी तरह से हिलाना होगा। अगर ऐसा हो जाता है, देखिए बहुत कम ऐसी बातें होती है जो बेनीवाल कहते हैं और होता नहीं है, और अगर ये हो जाता है तो यकीन मान के चलिए कि राजस्थान की सत्ता, राजस्थान का विपक्ष तो हिलेगा ही, विपक्ष और सत्ता दिल्ली की भी हिलेगी और इससे बहुतों का काम तमाम होने वाला है। अग्निवीर आंदोलन और कर्ज माफी आंदोलन क्या 2028 के हनुमान बेनीवाल के सबसे बड़े औजार बनने वाले हैं। और हनुमान बेनीवाल को, उनकी विधायकों की संख्या को क्या फर्श से अर्श पे लाने वाले बनने वाले हैं। ये सच में बहुत ही दिलचस्प होगा। बेनीवाल की ये घोषणा अब कहीं ना कहीं आग की तरह तमाम सारे किसानों में जा रही है और वो किसान जो ढूंढ रहे थे अपना असली नेता, उनको उनकी खोज खत्म करने की एक बहुत बड़ी चाबी देने वाली है। अगर ऐसा हो जाता है और किसानों के कर्ज माफी पर एक बड़ा बड़ा आंदोलन होता है तो शाहजहांपुर भी फिर से याद आएगा और फिर से याद आएगा किसानों का वो आंदोलन जिस पर केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े थे।
हनुमान बेनीवाल की वजह से फिर से अगर एक बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार घुटनों पर आती है और पता चल जाता है कि कांग्रेस में विपक्ष बनने की कोई भी काबिलियत नहीं है, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का कद और उनका पद दोनों ही बहुत ऊंचा होगा और जनता, किसान, जवान, गरीब, इन सब में हनुमान बेनीवाल की फिर तूती बोलेगी। और समझने वाली बात यह है कि बेनीवाल रुक नहीं रहे, चाहे पंचायती राज चुनाव टल गए हो या फिर और सारी चीजें टल गई हो, पर हनुमान बेनीवाल कतई भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए 2028 में और कुछ हो ना हो, बेनीवाल एक बड़े गेम चेंजर की तरह जरूर साबित होंगे। क्या लगता है आपको इस सब बारे में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।